हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज के लेसन प्लान वीडियो में हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन और इसका उप विषय है बदलते परिवार। तो आज का हमारा लेसन प्लान इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो डिस्कस करते हैं क्या है हमारा लेसन प्लान का फॉर्मेट, कैसे इसमें क्या लिखेंगे हम। तो सबसे पहले आता है छात्र अध्यापिका का नाम, विषय, उपविषय। उसके बाद राइट साइड में हम लिखेंगे कक्षा, अवधि, दिनांक। दिनांक में आप जिस दिन ये लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं उस दिन की डेट आएगी। अवधि में हम मैक्सिमम 30, 35, 40 मिनट्स, लास्ट 40 मिनट्स का हम लोग ड्यूरेशन लेके चलते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य हम फाइल में एक ही बार लिखते हैं फर्स्ट पेज पे, बार बार हम उसको रिपीट नहीं करते क्योंकि जनरल ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट का एक ही होता है, टॉपिक्स के अलग अलग होते हैं। तो टॉपिक्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि विशिष्ट उद्देश्य बोलते हैं। तो देख लेते हैं कि बदलते परिवार के क्या विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है विद्यार्थी परिवार के बदलने के कारणों के बारे में जान पाएंगे। दूसरा, विद्यार्थी संयुक्त तथा एकल परिवार में अंतर को जान पाएंगे। थर्ड, विद्यार्थी समाज व परिवार का महत्व को समझ पाएंगे। फोर्थ, विद्यार्थियों में परिवार के प्रति अच्छी भावनाओं का विकास होगा। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम लिखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM। इसमें हम लिखेंगे चौक, डस्टर, शामपट। शामपट मतलब ब्लैक बोर्ड। उसके बाद आता है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। आप किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो हमारी टीचिंग मेथड होता है। इसमें हम ले रहे हैं व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी एकल या संयुक्त परिवार में रहते होंगे इसलिए उन्हें ये सामान्य जानकारी होती है। फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। उसके लिए हम इस तरीके से 4 कॉलम बनाते हैं। थोड़ा ब्लैक हो रहा है, PDF ही ऐसी है। इस तरीके से 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या का होता है, उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और फिर संभावित उत्तर। बच्चों के जो भी एक्सपेक्टेड आंसर्स होंगे वो हम एक्सपेक्टेड आंसर यानी संभावित उत्तर के कॉलम में लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों आप परिवार शब्द से क्या समझते हैं। बच्चे आंसर करेंगे परिवार वह होता है जिसमें हम अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों आपको संयुक्त परिवार में रहना पसंद है या फिर एकल परिवार में। तो बच्चों के कुछ भी आंसर हो सकते हैं, आधे बच्चे संयुक्त परिवार बोलेंगे, आधे एकल परिवार। तो इसमें हम ऑब्लिक लगा के दोनों ही लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, परिवारों के बदलते स्वरूप के बारे में और आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। आपका अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आपके जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है उसको कनेक्ट करते हुए होना चाहिए। लाइक बच्चों आज हम पढ़ेंगे बदलते परिवार, जिसमें हम परिवारों के विषय में जानेंगे। इसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, जिसमें हम 4 कॉलम्स बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, उसके बाद शिक्षण बिंदु, देन कक्षा कक्ष क्रियाकलाप यानी कि कक्षा गतिविधि भी हम लिख सकते हैं, और उसके बाद मूल्यांकन। हमारा फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण बिंदु, चित्रों का अवलोकन व चर्चा। तो इसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिख सकते हैं सभी विद्यार्थियों को पाठ में दिए गए चित्रों का अवलोकन करने के लिए बोलती हैं। देन विद्यार्थी क्रिया में हम लिख देंगे चित्रों को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं व उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। मूल्यांकन के लिए हम पूछ सकते हैं कि चित्र में क्या क्या दिख रहा है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है परिवार के बदलने के कारण। छात्र अध्यापिका बच्चों से पूछेंगे, सभी विद्यार्थियों से यह पूछेंगी कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई नया सदस्य व्यक्ति शामिल हुआ है, इसका आपके परिवार पर क्या असर पड़ता है। बच्चे आंसर करेंगे हाँ या नहीं, अपने अनुसार उनका कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आप लेसन प्लान क्लास में जाने से पहले बनाते हो तो आप अपने लेसन प्लान में एक्सपेक्टेड आंसर्स लिखते हो। ठीक है, चाहे क्लास में जाने के बाद उनका कुछ भी आंसर हो, आपका लेसन प्लान एग्जामिनर के पास पहले जाता है। ठीक है, इसमें हम मूल्यांकन के लिए पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा संयुक्त व एकल परिवार में डिफरेंस, अंतर। तो छात्र अध्यापिका उन विद्यार्थियों के हाथ उठाने के लिए कहेंगी जो अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहते हैं। अब वे विद्यार्थियों को हाथ उठाने के लिए बोलती है जो अपने माता पिता के साथ साथ दादा दादी चाचा चाची के साथ भी रहते हैं।
विद्यार्थी अपने अपने परिवार के साथ हाथ उठाएंगे। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है स्पष्टीकरण। इसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को बताती हैं कि जिन्होंने पहले हाथ उठाया था वे एकल परिवार में रहते हैं तथा बाकी बच्चे जो हैं वो संयुक्त परिवार में रहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मूल्यांकन के लिए हम पूछ सकते हैं कि संयुक्त परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट है विद्यार्थियों के अपने अनुभव। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से उनके अपने अपने परिवारों के अनुभव पूछती है और विद्यार्थी अपने अपने अनुसार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसके बाद हम क्लास में पुनरावृत्ति यानी कि टॉपिक को रिकैप्चुलेट करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, क्या जाना। तो बच्चों बताओ, आप एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार से क्या समझते हो? आपको किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद है? इस तरीके से आप कुछ भी क्वेश्चन करा सकते हैं, एक्टिविटी करा सकते हैं, वर्कशीट कर सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद लास्ट में हम गृह कार्य देते हैं। एक चार्ट पेपर पर एकल तथा संयुक्त परिवार में से कौन कौन से सदस्य होते हैं उनका चित्र बनाकर लाओ। लाइक फैमिली ट्री हम उन्हें बनाने के लिए दे सकते हैं। तो इसी तरीके की और भी ईवीएस हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान की वीडियोस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उनके अलावा अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक का ही लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।